ट्रांसपेरेंट है यार हम लोग। ऐसा इतना बताओ कौन मिला आपको इतना ट्रांसपेरेंट जो अपने खर्चों का एक एक डिटेल में क्लियर कर। दोबारा करते हो ठीक है। आप स्कूल से लेके आए हो ये? हाँ मॉम, ओ देखो क्या है इसमें। This is a bracelet for me, Amy? Yeah. But why did you make it? Because Mother's Day is coming up. Oh, thank you. Guys, ये देखो मेरा मदर्स डे गिफ्ट एमी ने अपने हाथों से बनाया है, तो अब मैं इसको फ्लॉन्ट करूंगी अपने हाथों पे। गाइस हम अभी इवनिंग वॉक पे निकले हैं। अकीरा हमारे घर आई हुई है और फिर हमने क्या देखा? देखो अब पूरी समर वाली फीलिंग आ चुकी है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो गया है और हम पार्क में शाम को जाने लग गए हैं। समर का वो टाइम आ गया है जब हम रोज शाम को बच्चों को पार्क लेकर आते हैं खेलने के लिए, और वो रात को जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक पार्क में मस्ती करते हैं। शाहरुख का विडबी में आने का एक फायदा ये हो गया कि अब अकीरा को और एमी को एक दूसरे की कंपनी मिल गई है, तो अब मेरे बहुत सारे इवनिंग्स के प्लान यही रहेंगे कि शाहरुख के घर पर जाऊंगी, अकीरा को पिक करूंगी और इस पार्क में आ जाएंगे, और अकीरा और एमी जब तक उनका दिल करे तब तक खेलते रहे। यार यहाँ पे कनाडा में बच्चों के पास बाहर आउटडोर में खेलने के लिए कितना टाइम मिलता है भाई? 4-5 महीने, उसमें एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। What's going on? Oh, what's the sound? Okay. Yay! Red, orange, yellow, green, blue, purple, white. Emma, पहली बार इस सीजन में आप लोग आज पार्क आए हो। Did you have fun? Yes. Will you come every day? Yes. Okay, let's go home. Yay. कनाडा में जिंदगी वापस आ गई है। गाइस कल मैं कैनेडियन टायर गई थी और अपने गार्डन के लिए ये सारा सामान लेकर आई हूँ। एक तो ये फर्टिलाइजर लेकर आई हूँ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, बिकॉज मुझे लिपिका बताकर गई है कि हमारे पीछे बैकयार्ड में और फ्रंट यार्ड में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। एक मैं ये फेंस लेकर आई हूँ, अभी 2 ही लेकर आई हूँ। इनको आगे लगाकर बाउंड्री बनाकर देखूंगी, अगर अच्छी लगी तो और पिक कराऊंगी ये, क्योंकि मेरा अब प्लान है कि जितनी भी हमारी क्यारियाँ हैं ना उनमें अच्छे से ये फेंस लगा दो ताकि वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। ये कुछ गार्डन टूल्स लेकर आई हूँ और ये प्रूनर जो ब्रांचेस वगैरह कट करने के लिए, जैसा भी लिपिका सिखा कर गई थी हमारे को, तो ये टूल्स तो हमें चाहिए ही थे। अभी मिट्टी नहीं लेकर आई हूँ, मुझे पॉटिंग मिक्स लेकर आना है और फोर्ड भी लेकर आनी है। पीछे घास ऐसी है कि भाई एक तो काटने वाली भी हुई है, कई काफी ना पैचेस है बीच बीच में। तो अभी मैं फिर से शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ना काफी दिन तक गार्डन की शॉपिंग चलेगी, क्योंकि समर आने से पहले यही होता है। स्प्रिंग में लोग बहुत सारा गार्डन का सामान लाकर गार्डन को समर रेडी करते हैं, और इस बार क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है, पीछे वाली भी और आगे वाली भी, तो शॉपिंग ज्यादा होगी। तो पहले तो रेडी करते हैं, नई मिट्टी डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, और उसके बाद प्लांट्स लगाएंगे उनमें। ठीक है, तो अभी देखते हैं आज क्या लेकर आते हैं। ओ हम जैसे ही बाहर निकले एक अमेज़न का बॉक्स भी आया हुआ है। एमी क्या हो सकता है इसमें? लेकिन ये आई तो चीज एमी के लिए है, आई एम 100% श्योर। चलो अभी इसको अंदर रखते हैं, वापस आकर खोलेंगे, ठीक है? ये देखो वो जो मैं छोटी सी फेंस लेकर आई हूँ ना, बॉर्डर, वो यहाँ पे लगाने वाली हूँ सारा। और आज भाई ये घास भी काटनी है। नहीं आज मैं पक्का करने वाली हूँ, आज इस गार्डन को नीट एंड क्लीन कर देने वाली हूँ मैं, प्रॉमिस। गाइस कल अमित और मैं ना रात को ऐसे ही बैठकर बचपन की बहुत सारी यादें ताजा कर रहे थे। वो मुझे अपनी बचपन की बातें बता रहे थे, मैं उनको अपने बचपन की बातें बता रही थी। और एक चीज थी जो ना हम दोनों की यादों में कॉमन थी,
वो ये था ट्यूसडे को टेम्पल जाके बूंदी का प्रसाद बांटना। मतलब हमारे यहाँ तो एटलीस्ट हरियाणा की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में हमें तो मैं रहते थे, मैं हिसार में और हमें रोहतक में, तो वहाँ तो ये बहुत कॉमन था हमारे बचपन के टाइम पर कि सभी लोग मंदिर में जाते थे ट्यूसडे को और बूंदी का प्रसाद चढ़ाते थे, बताशे का प्रसाद चढ़ाते थे, जो व्हाइट वाले बताशे होते हैं, और बिना कैलोरीज काउंट किए। मतलब 15 लोग भी प्रसाद देंगे तो हम 15 लोगों से प्रसाद लेकर ना खाते थे। तो बस वो ऐसे याद आ गया। और आज बाई चांस मंगलवार था तो मेरा मन गया कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमें मंगलवार को मंदिर में लेकर जाते थे ना, मैं एमी को आज मंदिर में लेकर आऊँ। तो मैंने सर्च किया मेरे घर से सबसे पास कौन सा टेम्पल है, और हम लोग आज यहाँ टेम्पल पे आए और एमी और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी मंदिर में, सबको जय करी। ब्यूटीफुल साउथ इंडियन टेम्पल था। मतलब मेरे को आने से पहले पता नहीं था, क्योंकि जो आरती चल रही थी उसकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई। बट ठीक है यार, भगवान हर जगह एक ही है, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो, है ना। अच्छा लगा हमें। तो मैंने एमी से पूछा, एमी टेम्पल आकर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और हमने लाल सिंदूर भी लगाया, जैसे ट्यूसडे को हनुमान जी लाल सिंदूर लगाते हैं ना, तो मेरी और एमी की नाक पर भी थोड़ा सा गिर गया। एमी की नाक पर तो गिरा हुआ है, मेरी नाक पे पता नहीं गिरा हुआ है कि नहीं गिरा हुआ है। तो हनुमान जी हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। फिर कहते हैं ना वो सिंदूर लगाते हुए नाक पे गिर जाए तो प्यार करते होते हैं, तो भगवान जी हमारे से बहुत प्यार करते हैं। चलो अब घर चलते हैं। प्रसाद भी मिला हमें। मंदिर जाने का बचपन में जो ना यही लालच होता था कि प्रसाद मिलेगा। ऐसा है, टेम्पल आने के चक्कर में हम लोग कॉस्को से, वॉलमार्ट से, इन सब जगह से इतनी दूर निकल आए हैं और ओशो सिटी सेंटर के 2 मिनट की ड्राइव पर है। वैसे तो मैं घर से निकली थी गार्डन का सामान लाने के लिए, लेकिन अब गार्डन का सामान शायद वीकेंड तक की वेट करेगा और हम लोग ओशो सिटी सेंटर चल पड़ते हैं, क्योंकि 8:15 हो चुके हैं। कॉस्को 8:30 बजे बंद हो जाएगा। वैसे तो हमें जो मिट्टी विट्टी लानी है वो कॉस्को से लानी है, बिकॉज वहां पे बल्क में सामान मिल जाता है और इस वक्त हमें बल्क में ही मिट्टी चाहिए। तो कॉस्को कल परसों या फिर वीकेंड पे देखेंगे। अभी हम लोग हैं ओशो सिटी सेंटर से 2 मिनट्स की ड्राइव पे। 9 बजे वो भी बंद हो जाएगा, लेकिन 45 मिनट का यूटिलाइजेशन अच्छे से किया जा सकता है। तो हम लोग ओशो सिटी सेंटर चलते हैं, ठीक है। वीकडे में 8:30 बजे आने का नतीजा देखो, पूरा फूड कोर्ट खाली पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग ना सिर्फ वीकेंड पे ही कमाते होते हैं। ये देखो सब खाली है भाई साहब, 2 दिन है इनके कमाने के बस। गाइस मैं रिचमंड पे आई थी और रिचमंड पे ये देखो एक 1690 का ब्रेसलेट था, ये सेल में लगा हुआ है 297 का। आई थिंक आई कैन बाय दिस एंड दिस टू। ये देखो ये कितने का था, दैट वाज फॉर 2990। ये 2 बैंड्स हैं एप्पल वॉच के, और जब से मैंने एप्पल वॉच लिया ना, मैंने उनका स्ट्रैप चेंज नहीं किया। वो क्रीम कलर का एक स्ट्रैप है जो हल्का हल्का मैला भी होने लग गया है, तो मैं ये ले सकती हूँ। $9 का मिल रहा है, जो कि 2990 का था। दैट्स अ डील। और ये एक बड़ा प्यारा सा नेकलेस है, डबल नेकलेस, जो ऐसे ही जाएगा, ये सेट बनेगा। एंड दिस इज ऑल्सो रिचमंड का है, 297 का। दैट वाज फॉर 1690। बड़ी प्यारी सेल लगी हुई है भाई, मस्त सेल लगी हुई है यहाँ पे। अब आप ये देख रहे हो, सिर्फ इस कलर पे सेल है, जो कि सिल्वर और पिंक में है। अब अगर आप ये सोचना कि रोज गोल्ड और ग्रे ले लो, इसके ऊपर कोई सेल नहीं है और ये आपको 2990 का ही मिलेगा। तो भैया इतना भी क्या कलर कॉन्शियस होना, यही उठा लेते हैं जब इतनी बड़ी सेल में मिल रहा है तो। और एक ये देखो, ये गोल्डन और ब्लैक में है, ऐसे ये 497 का मिल रहा है। दैट वाज आल्सो फॉर 1690। और ये 990 का भी नहीं बिका था, तो इन्होंने 497 का लगाया है। बस ऐसी तो चीज़ें ढूंढनी है हमें जो नई बिक रही है और हम खरीद रहे हैं। तो मैं यहाँ से 3 चीज़ें ले रही हूँ, एक ये और एक ये। और लोग मुझे कहते हैं रेट बताया करो जब शॉपिंग करते हो, तो 297, 497 और ये है 897। ठीक है, वो ब्रेसलेट मैंने रख दिया। मुझे लग रहा है ठीक है, जब ये 2 डील्स मिल गई हैं तो ब्रेसलेट को छोड़ा जा सकता है, इवन इफ इट्स ओनली फॉर 297। पहली शॉपिंग तो डन हो गई। अब देखते हैं अगले कहाँ चलते हैं। डॉलरामा। हाँ यहाँ पे डॉलरामा भी है, वी कैन गो देयर। चलो वही चलते हैं। गाइस अभी हम लोग आ गए फॉरएवर 21 पे, और सोचो यहाँ पे इन फुटवेयर्स पे सेल चल रही है। आई नो आपको ये बड़े ब्लिंगी ब्लिंगी से लग रहे होंगे, मगर यार एक बार इनके रेट भी देख लो।
$7.5 का मिल रहा है इफ यू बाय 2 और मोर। मतलब $15 में 2 चप्पलें मिल रही हैं। एक पार्टी में अटेंड हो जाए तो बस बहुत है। वैसे तो ये वो वाली है फूट वूट के नीचे पहनने वाली। देखती हूँ यार कुछ ऐसे पसंद आ गई तो। और सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है, हमारे पास और भी ऑप्शन होंगे, आई एम 100% श्योर। वैसे मुझे ना कभी पसंद नहीं आता Forever 21, बट फॉर अ चेंज आज इनके पास कलेक्शन थोड़ी बेटर पड़ी है। ये देखो यार, $7.5 में ये वाली चप्पल मिले या ये वाली चप्पल मिले, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, बट इट्स नॉट बैड। एंड हाउ अबाउट दिस? सो आई हैव डिसाइडेड, एक ये ले रही हूँ और एक ये वाली ले रही हूँ। $15 में ये दोनों आ जाएंगी। हर जगह मदर्स डे है, हर जगह। चलिए जी, सेकंड शॉपिंग ऑफ द डे डन। और यहीं पे ही बज गई है अब 9, और अब तो हमें घर ही जाना पड़ेगा। एमी आपको ये मिला क्यों है गिफ्ट, ये तो बता दो। No, because Papa loves you. ओ, ये आया क्या है एमी के लिए? ये तो पापा का गिफ्ट है। But that is no. और ये भी पापा का है। ओ, और ये एमी का है। ये एमी के आईपैड का कवर आया जो एमी को चाहिए था, बटरफ्लाई वाला, है ना? हैप्पी? चलो अब लगा के दिखाओ ये आईपैड पे कैसा लग रहा है। वाओ एमा, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। डू यू लाइक इट? पापा को थैंक यू बोला। Thank you, Papa. I love you, Amy. तो चलिए जी, एज प्रॉमिस हमारी दोनों बेसमेंट्स, दोनों लीगल बेसमेंट्स कितने की बनी है, कितना खर्चा किया है, कहाँ कहाँ पे खर्चा किया है, पूरे खर्चे का ब्रेकडाउन हम आपको दे रहे हैं। ये भाई देखो, इतना ट्रांसपेरेंट आपको कौन मिलेगा? एक बार तो कमेंट बनता है कि ये बोला कि शिल्पा सीरियसली यार। तो सबसे पहले अगर आप लोग भी सोचते हो ना अपनी बेसमेंट बनवाने का, लीगल बेसमेंट बनवाने का, तो आपको मैं स्टेप्स बता रही हूँ। और आप ये भी देख सकते हो कि यार हमारी 2 बेसमेंट्स थी, तो हो सकता है इनमें से कुछ चीज आपको चाहिए हो, कुछ चीज आपको नहीं चाहिए हो। जैसे आपको 2 बेसमेंट्स ना चाहिए हो, आपके पास ऑलरेडी सेपरेट एंट्रेंस हो तो आपको वो ना चाहिए हो, या आपको लीगल नहीं करानी है क्योंकि आपको अपने यूज के लिए चाहिए सिर्फ, तो वो सब कुछ। लेकिन सही बताऊं, अपने यूज के लिए चाहिए फिर भी फिटी से लीगल कराना फायदेमंद रहेगा हमेशा। फिटी को सारी न्यूज होनी चाहिए कि आप अपने घर में जो जो चेंजेस करा रहे हो। तो सबसे पहले तो हमने ड्राइंग्स बनवाई थी दोनों बेसमेंट्स की कि कैसे हम एक बेसमेंट को 2 बेसमेंट्स बना सकते हैं, हमारा क्या विजन है। तो जो ड्राइंग्स बनाई थी ना जिस बंदे ने, और एक बात पहले बता रही हूँ मैं, सबके नंबर, कॉन्ट्रैक्टर के नंबर, ड्राइंग वाले का नंबर, सारे नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देने वाली हूँ। तो जिन्होंने हमारी ड्राइंग बनवाई थी, मनमीत जी ने, उन्होंने पहले हमसे लिए थे $1800 और उन्होंने खुद सिटी में जाके ड्राइंग्स सबमिट कराई थी। उसके बाद हमें लगा कुछ चेंजेस और कराने चाहिए हमें, और हमने उनको ड्राइंग्स रिवाइज करने के लिए बोला। तो उन्होंने ड्राइंग्स रिवाइज करी एक बार, फिर उन्हीं ड्राइंग्स में फिटी ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर दिया और फिटी ने हमें ड्राइंग्स रिवाइज करने के लिए बोला। फिर उन्होंने ड्राइंग रिवाइज की सेकंड टाइम, तो उसके उन्होंने फिर हमसे $200 एक्स्ट्रा लिए थे। तो टोटल हमने $2000 मनमीत बेनीवाल जी को दिए थे। उनका फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट हर। शी इज एन अमेजिंग लेडी, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और मेरी कोई कमीशन नहीं है उनके साथ। अच्छा, उसके बाद हमने सिटी को पैसा दिया $1300 हमारे को परमिट देने के लिए कि काम हम शुरू कराएं और सारी इंस्पेक्शंस के लिए। अब जब भी आप लीगल बेसमेंट बनवाते हो ना, हर स्टेप पर सिटी के इंस्पेक्टर्स आपके घर पर आते हैं चेक करने के लिए। बिना इंस्पेक्शन के आप आगे और कोई काम शुरू नहीं कर सकते। जैसे पहले वो आपका प्लम्बिंग चेक करने आएंगे, आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग चेक करने के लिए आएंगे, फिर जो आप स्ट्रक्चर खड़ा करोगे वो स्ट्रक्चर चेक करने के लिए आएंगे, फिर जब आप उनको फिनिश करने लगोगे तो वो चेक करने के लिए आएंगे, आप सेपरेट एंट्रेंस बनाओगे तो वो चेक करने के लिए आएंगे। तो हर इंस्पेक्शन में सिटी इंस्पेक्टर आता है, आपका घर देख कर जाता है, आने जाने का उनका टाइम लगता है, यहाँ पे रहने का टाइम लगता है। तो $1300 में वो सारी इंस्पेक्शन की भी फीस आ गई। और जो लास्ट में अब हमारे को कि आपकी बेसमेंट यूनिट सिटी से रजिस्टर्ड हो चुकी है, ये लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है, वो जो सर्टिफिकेट आया है हमारे हाथ में, उसकी फीस भी $1300 में इंक्लूड है। तो मैं कहूंगी रीजनेबल है। और मोर और लेस हर सिटी का, जैसे ब्रैम्पटन सिटी अलग है, विडबी सिटी अलग है, हर सिटी का मोर और लेस यही फीस होती है, 100-200 ऊपर नीचे होती है, और प्रोसेस भी बिल्कुल सेम होता है लीगल बेसमेंट कराने का। अब हमने इस बार क्या किया, हमने एक ही कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर दिया था, रुडोल्फ को, जो कि जिनकी बात मैंने को बताई थी कि ही इज अ चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर, अपनी खुद की टीम है, सारे के सारे लाइसेंस्ड इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो हैंडीमैन है, सब उनके पास है, एक पूरी प्रॉपर टीम है, किचन विचन उन्होंने बनाई, सब कुछ उन्होंने बनाया। हमने इस बार अपने सिर पे ना कुछ भी नहीं लिया कि भाई इलेक्ट्रिशियन हमारा आएगा या प्लम्बर हमारा आएगा या रॉ मटेरियल हम लेकर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमने एक बंदे को बोला कि ये हमारी ड्राइंग्स हैं, ये 2 बेसमेंट सिरे से लेकर आखिर तक हैंड ओवर तक विद परमिट आपने काम करना है, बताओ कितना पैसा लोगे। एंड ही स्टार्टेड विद $130,000। और मैं बोलूंगी कि ये रीजनेबल था, फेयर इनफ था, क्योंकि वो 2 बेसमेंट बना रहा था और दोनों इंस्पेक्शंस के साथ बना रहा था। बिकॉज उसमें ना वो मैं ये नहीं बता सकता था कि मैं 1.5 महीने में काम पूरा कर दूंगा, 2 महीने में काम पूरा कर दूंगा।
उसने हमें ये कहा था कि अगर सिटी की तरफ से डिले नहीं हुआ तो मैं 6 हफ्ते में काम पूरा कर दूंगा, बट सिटी की तरफ से विडबी में बहुत डिले हुआ। ब्रैम्पटन में सेम डे भी अगर इंस्पेक्शन की रिक्वेस्ट डालते थे ना, सेम डे भी वो लोग आ जाते थे, लेकिन विडबी में 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन भी लग जाते थे। हम लोग सिर्फ वेट करते रहते थे, और जब तक आपकी एक लेवल की इंस्पेक्शन क्लियर नहीं होती ना, यू कैन नॉट प्रोसीड विद द अदर वर्क। तो उस वजह से हमारे कॉन्ट्रैक्टर को भी बहुत डिले हो गया। तो 130 से नेगोशिएट करते करते तो यहाँ पे एक टिप है, कितने भी प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्टर्स हो, कितना भी अच्छा उन्होंने काम कर रखा हो, कितना भी आपको कन्विंस करे कि आपके घर में बहुत ज्यादा काम है, गाइस नेगोशिएट हर जगह पे करना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आंसर विल बी नो, लेकिन अगर आप पूछोगे ही नहीं तो आंसर तो वैसे भी नो ही है, राइट। तो एक बार तो पूछ लेना चाहिए, 3-4 बार पूछ लेना चाहिए। अगर पैसा इतना बचता है जितना हमारा बच गया तो हम लोग उसको बोलते रहे, नेगोशिएट करते रहे। और मैं बोलूंगी अमित की नेगोशिएशन स्किल्स मेरे से ज्यादा अच्छी है क्योंकि अमित ने फाइनली उसको, मतलब मैं अमित को बोल रही थी अमित 100,000 में बना लो ना यार, 100,000 में बना लो ना। अमित ने उसको 95,000 में बनाया, तो 95,000 हमने दिए, मतलब हमने $35,000 नेगोशिएट किए। एंड आई वुड से द क्वालिटी ऑफ वर्क दे डिड और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, आई डोंट माइंड पेइंग द 95,000। अब उसके अलावा जब काम बंद होना शुरू हुआ ना, तो कुछ चेंजेस हमें कराने पड़ गए। जब आपके घर में 2 यूनिट्स होती है ना, 2 लेवल होते हैं लीगल, तो आपको अपना इलेक्ट्रिक पैनल अपग्रेड कराना पड़ता है, 200 एम्प्स का कराना पड़ता है। जैसे हमने बेसमेंट अपनी जब ब्रैम्पटन में बनवाई थी लीगल बेसमेंट, तो हमने वो पैनल अपग्रेड कराया था, उसके हमने अलग से पैसे दिए थे। यहाँ पर हमें ये लग रहा था, और यही बात हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर को भी बताई थी कि तुम्हें इलेक्ट्रिक पैनल अपग्रेड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी हमारे इस घर में 200 एम्प्स है। बट जब काम शुरू हुआ और जब इंस्पेक्शन शुरू हुई, तो हमें पता चला जिस घर में स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल के लिए हीटर भी अलग से लगा हुआ है, और सारे अप्लायंसेस बाहर लगे हुए हैं, और इतना बड़ा घर है, तो 200 एम्प्स का वैसे ही चाहिए। तो उस इलेक्ट्रिक पैनल में स्कोप ही नहीं था बेसमेंट के लीगल परमिट्स और इलेक्ट्रिक कोड्स के अकॉर्डिंग ऐड करने का। तो हमें इलेक्ट्रिक पैनल एक नया फिर से ऐड कराना पड़ गया। फिर हमने 1-2 कैबिनेट्स एक्स्ट्रा बनवाई, जो पहले इनिशियली हमने ड्राइंग में अपने कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बोली थी, बट मुझे ऐसा लगा कि यार स्कोप है तो बनवा लो ना। किचन के नीचे भी एक जो वो है स्टोरेज है, वो बनवा लो ना। ऐसे करके हमने कुछ चेंजेस कराए, और ऊपर भी इस घर में कुछ रिपेयर्स थी छोटी मोटी। जैसे आपको याद होगा, एक बार घर वाली छत थोड़ी सी लीक होने लग गई थी, किचन में थोड़े बहुत रिपेयर्स की जरूरत थी, तो वो सारी चीजें उसने हमारे साथ हमारे घर में करी, और उसका हमने उसको $1,750 एक्स्ट्रा दिया। अब सेपरेट एंट्रेंस, हमारे घर में सेपरेट एंट्रेंस नहीं थी, तो हमें उसका स्पेंड करना था। हो सकता है आपके घर में हो, तो वी स्पेंड टोटल $15,000, जिसमें उसने हमारी सेपरेट एंट्रेंस डिग करी, पूरी सेपरेट एंट्रेंस बनाई, पैनल रेलिंग वेलिंग लगाई। इसके अलावा 2 एग्रेस विंडोज बनाई, और जहां जहां पे उसने एग्रेस विंडो के लिए और सेपरेट एंट्रेंस के लिए डिग किया ना, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम, कि उन्होंने बोला कि शिल्पा जहां पर भी डिग करा रहे हो, वहां साथ साथ वाटर प्रूफिंग करा लेना, फायदा रहेगा। तो उन्होंने हमारी वाटर प्रूफिंग भी करी वहां पे। तो एग्रेस विंडो के, सेपरेट एंट्रेंस के, और उस जगह पर वाटर प्रूफिंग की वे पेड अराउंड $15,000। अब इसमें $4,000 का कंक्रीट वर्क होना पेंडिंग है, क्योंकि हम लोग वेदर अच्छा होने का वेट कर रहे थे, जब स्नो रुक जाए, सन आ जाए, तो कंक्रीट वर्क कराएंगे। उसके $4,000 हमें भी स्पेंड करने हैं, बट वो भी हिसाब में आएगा यार, क्योंकि लगाने तो है ही। अब इसके अलावा अप्लायंसेस, यहाँ का नया इलेक्ट्रिक चूल्हा आया, इसीलिए आया ना कि यहाँ वाला नीचे गया, तो नीचे का वॉशर ड्रायर नया लिया, डिश वॉशर लिया, और इलेक्ट्रिक चूल्हा ऐड किया, और हमारे वाली तरफ हमने एक फ्रिज लिया। ये सारे अप्लायंसेस मिला के टोटल आए थे $5,400 के, क्योंकि हमारे वाला फ्रिज आया था 350 प्लस टैक्स का, और वॉशर ड्रायर आए थे अराउंड 2800 के, आई डोंट नो एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ बिल्स देखे थे मैंने, तो टोटल 5400 के हमारे अप्लायंसेस आए हैं, एंड दैट्स इट। तो ये सारा कुछ मिला के पड़ा है $124,400, तो 125,000 मान लो यार। हो सकता है मैं $500-600 का इधर उधर भूल रही हूँ, बट वैसे भूलूंगी नहीं मैं, बहुत बड़ी बात होती है $500-600, बट अराउंड या $124,400 हमने टोटल स्पेंड किए हमारी बेसमेंट पे। अब हमारे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर, सेपरेट एंट्रेंस वाले का नंबर, और जिन्होंने हमारी ड्रॉइंग करी है उनका नंबर, ये सारे नंबर्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इफ यू नीड दैट। वीडियो फिर से लंबी हो गई है, तो मैं क्विक से बर्थडे शाउटआउट देती हूँ, और 2 मुझे नए शाउटआउट्स देने हैं, स्पेशल वाले वो देती हूँ। एक तो जब गुड्डू दी रवीश जी जो इंडिया गए थे ना, तो उन्होंने मीटअप किया था दिल्ली में, तो मेरी एक सब्सक्राइबर है सरिता जी, वो रवीश जी की भी सब्सक्राइबर है, तो उनसे मिलने के लिए गई थी। तो सरिता जी ने और उनकी 9 साल की प्यारी सी बेटी एंजल ने एमी के लिए क्रेयॉन सेट भेजा था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी मैंने वो ओपन नहीं किया है, कल जब एमी उठ जाएगी तो एमी ओपन करेगी और फिर से आपको दिखाएगी गिफ्ट क्या है। और एक और हमारे सब्सक्राइबर है रोहतक से, जिन्होंने फैब इंडिया से एक गिफ्ट भेजा था एमी के लिए,
अपना नाम नहीं लिखा था, तो हमारे अनोनिमस सब्सक्राइबर को भी थैंक यू सो मच। May 9th मतलब टुडे ओम 95 का भी बर्थडे था। ओम 95 विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। ओम 95 उनका यूट्यूब नेम है, तो मतलब उनका नाम ओम ही होगा। आपको हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिट फैमिली की तरफ से। गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।